नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल प्रधान एक बार फिर हाजिर हूं सीटेट की परीक्षा को लेकर के। आगामी परीक्षा सीटेट की अगले माह आने वाली है। इसको लेकर मेरे साथ हैं शिक्षक नरेंद्र कुमार, जिन्होंने सीटेट के माध्यम से सफलता हासिल की। हम इनसे जानेंगे क्या सफलता के राज हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने सीटेट के माध्यम से किस तरह की सफलता हासिल करी? जी सर, नमस्कार सर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, ब्लॉक सिकंदरा, जनपद हाथरस जी। सीटेट में सर आपको तैयारी करने के लिए इस समय थोड़ा सा कम समय रह गया है, लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से आपका बाल विकास दिया हुआ है, भाषा है, व्याकरण है, थोड़ा सा जो गणित आता है वो भी बेसिक ही आता है, ज़्यादा डीपली नहीं आता है। तो इसमें इस समय जो है कम समय रह गया है, तो उसके लिए आप चाहें तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और आपका जो बाल विकास है इसमें आपकी जो पियाजे हैं, कोल्स वर्ग हैं, या और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके जो विचार दिए गए उनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें, तो उनमें से प्रश्न जो अधिकांश आते ही आते हैं। और जो बच्चों में जो विकार हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये ऐसे ग्राफ हैं, वो 100% कोई ना कोई ग्राफ आपका पेपर में आएगा ही आएगा। तो आप वो अवश्य पढ़ें। और आप हिंदी में आप चले जाएं तो वहाँ गद्य पद में ऐसे प्रश्न आंसर वगैरह ऐसे नॉर्मल ही आते हैं, और ज़्यादा हिंदी कोई डीपली नहीं आती है, अच्छी हिंदी आती है। सीटेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। वैलिडिटी है उसकी, आप कहीं भी उसे लगा सकते हैं। यूपी टेट का है कि यूपी टेट केवल यूपी के लिए है, और सीटेट से सर आप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बताइए सर, आपने किस तरीके से तैयारी, कितने घंटे तैयारी करते थे? सर मेरा घंटे का नहीं है, मुझे तो केवल ये है कि आज केवल कंटेंट ले लिया, चुन लिया कि ये पढ़ना है। जैसे आज हमने पियाजे का सिद्धांत ले लिया, उसे आप कंटेंट को समझिए। जी। जिस उम्र पे हम हैं तैयारी करने की, बच्चा होता है वो रटंत विद्या पढ़ता है, लेकिन अगर हम रटेंगे तो वो आपको नहीं सही तरह से नहीं आएगी। आपको कंटेंट को समझना पड़ेगा, उन्होंने क्या सिद्धांत किया। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हैं, कोई पिंजड़ा है, बिल्ली है या कुत्ता है, कई थ्योरियां हैं उनमें, तो आपको उन थ्योरियों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो वो सीधे नहीं पूछेगा आपसे कि उसने किस पर आविष्कार किया, वो थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी को चेक करेगा, वो प्रश्नों को घुमाएगा। इसलिए कंटेंट को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि केवल हमने किताब ली और पढ़ ली, और ऐसा नहीं, कंटेंट को समझें अच्छी तरीके से। आप जब कंटेंट समझ में आ जाएगा तो फिर आप जो है उसमें पूरी तरह से उसे कर पाएंगे पास आउट। ये बताइए सर, जैसे ये तो रही सीटेट की विषय को लेकर, अब ये बताइए किस तरीके से छात्र कम दिन बचे हैं, तैयारी कैसे करें, कोई ऐसा मूल मंत्र जिससे वो नंबर भी अच्छे प्राप्त कर ले और उनका जो तैयारी में छूट जाए? ऐसा इस समय तैयारियां हैं, समय कम है, तो ऐसा नहीं है कि सीटेट का जो एग्जाम देने वाला विद्यार्थी है वो बिल्कुल पूरा हो, क्योंकि उसने बीएड में भी साइकोलॉजी पढ़ी है, बाल विकास पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं वो पहले ही उसे पढ़ा हुआ। बस इसमें क्या है कि उसे फोकस करना है उस पर। एक दिनचर्या बना लें, सेट कर लें कि हमें इतने समय ये पढ़ना है, इतने समय ये पढ़ना है, तो एक शेड्यूल बना लें, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ये कि कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, या कोई सिद्धांत पढ़ लिया फिर उसके बाद गणित में पहुंचे, गणित से हिंदी, ऐसा नहीं। एक शेड्यूल बनाएं, नियमित शेड्यूल बनाएं और बिल्कुल कंटिन्यू फोकस उस पर रखें, तो आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम नरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट आता है, जैसे कहीं किसी ने संस्कृत ली है, किसी ने अंग्रेजी ली है, वहाँ एक असमंजस की स्थिति रहती है, उसको कैसे क्लियर करें? हाँ, उसमें क्या होता है, गलतियां होती है उसमें ज्यादातर कि भाषा का जो चयन किया है आपने, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भाषा फर्स्ट में क्या रखा, सेकंड में क्या रखा है, ये बहुत जरूरी है। किसी ने हिंदी ली है, किसी ने संस्कृत ली है, कोई अदर स्टेट से कोई पंजाबी लेता है, तो वो अपनी भाषा को रखते हैं। तो होता क्या है कि ज्यादातर हम लोग जो अपनी भाषा को हिंदी लेते हैं और फिर इंग्लिश ले लेते हैं सेकंड भाषा में, तो वो दोनों पेपर अलग हैं, उनको समझना होगा। केवल जो हमने सेलेक्ट किया है फॉर्म भरते समय केवल उसी को करता है। होता क्या है कि कैंडिडेट जब पेपर को करता है तो एक कंटिन्यू वे में करता हुआ जाता है, वहां पे जो है पूरा ही 30 नंबर का जो पेपर होता है वो आगे पीछे गड़बड़ हो जाता है, तो वहां सफल विद्यार्थी भी असफल हो जाता है। और ऐसा जो न्यू कैंडिडेट जो अप्लाई करता है फॉर्म जो, और उसके साथ अक्सर कर ये होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहें, जागरूक रहें, और उस सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देख लें कि आपने किस भाषा का चयन किया है। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत से टीचर या ऑनलाइन टेस्ट में बता रहे हैं कि मॉक टेस्ट अधिक करें, तो मॉक टेस्ट कारगर है इसके लिए? हाँ, मॉक टेस्ट कारगर है, बढ़िया है। और सबसे बढ़िया ये है कि आजकल तो जो है हर चीज़ ऑनलाइन है, और ज़्यादातर बच्चों मोबाइल है, लैपटॉप है, अब उनकी सहायता लें। आजकल तो आईसीटी युग है, आईसीटी हर क्षेत्र में अपना योगदान देती है। आप कोई भी टॉपिक सही
एक टीचर भी जो दे रहे हैं वो भी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। अब तो ज़्यादातर कोचिंग हैं वो सब ऑनलाइन कोर्सेज दे रही हैं। तो आप कोई भी कोर्सेज लेना चाहें ले लें, लेकिन यूट्यूब पे भी एक से एक बढ़िया टीचर हैं जो आपको फ्री में एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, और आप उनसे ले लें। चलते चलते क्या मंत्र देंगे छात्रों को? मंत्र यही है सर तैयारी के लिए कि आप जो है किसी भी तैयारी के लिए एक जो है निश्चित समय में निश्चित शेड्यूल बनाएं, और आनंद फानंद में तो ये कामयाबी नहीं हासिल होती है। हर कामयाबी के पीछे एक संघर्ष होता है, मेहनत करनी पड़ती है, और कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आपको लगन से और मेहनत से ही उसकी जो चाबी है वो मेहनत है आपकी, उसी से कामयाबी मिलेगी आपको। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी, जो सीटेट के माध्यम से शिक्षक बने और आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं, छात्रों को किस तरीके से वो सफलता हासिल करें। और हम उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है वो कहीं न कहीं छात्रों की सीटेट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके हित में होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।